तो मथुरा जन्मभूमि केस में जिला कोर्ट में सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो शाही ईदगाह हटाने की याचिका पर आज सुनवाई होगी, बहस होगी। जिला कोर्ट में आज से शुरू होगी सुनवाई। तो दोनों पक्ष के वकील कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रखते नजर आएंगे। 1968 के समझौते को इस याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। तो पिछले सुनवाई में कोर्ट ने याचिका स्वीकार की थी और आज से जो इस पूरे मामले में बहस शुरू होने जा रही है, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने तर्क जो हैं वो पेश किए जाएंगे। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ये सुनवाई होने जा रही है। तो 19 मई को जिला जज की अदालत ने लोअर कोर्ट की तरफ से खारिज याचिका के बाद रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने माना है कि रिवीजन मेंटेबल है और भगवान की प्रॉपर्टी के लिए भक्त को दावा दायर करने का अधिकार है। तो कोर्ट ने साफ किया है कि यहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। लोअर कोर्ट के ऑर्डर को जिला जज ने गलत बताया और रिवीजन के दावे को स्वीकार कर लिया था। असल में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री और अन्य लोगों ने खुद को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बताते हुए ये दावा दायर किया है। दावे में 1968 में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के बीच हुए समझौते को चैलेंज किया गया है। तो चुनौती में ये साफ किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि एक ट्रस्ट है, जमीन का असली मालिक भी, इसलिए सेवा संस्थान को किसी समझौते का अधिकार नहीं है। बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त करवाकर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग दावे में की गई है। तो सुनवाई के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है और ज्ञानवापी मस्जिद केस में भी आज फिर सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पहले सुनवाई होगी। ऑर्डर 711 पर सुनवाई करेगा कोर्ट। तो श्रृंगार गौरी केस को लेकर फैसला लेगा कोर्ट। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां मांगी है, जिसके लिए 1 हफ्ते का समय यहां पर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को जिला कोर्ट को ट्रांसफर किया था और आज इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होते नजर आएगी। और सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो यहां पर बात रखी गई थी कि इस पूरे केस की पोषणीयता पर सुनवाई हो, तो सबसे पहले उसी पर यहां पर गौर होगा। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें रहेंगी, सबकी निगाहें इस पर रहने वाली है। तो काशी में ज्ञानवापी केस के बीच काशी के संत जितेंद्रनंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में 1991 के वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि 1991 का वर्शिप एक्ट धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि इस एक्ट की आड़ में सनातन संस्कृतियों और सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की गई है। भले ही यह कहना कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे, वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। ये तो वही बात हुई, जबरा मारे और रोए न दे। तो देखिए, अपने अपने तर्क यहाँ पर रखे जा रहे हैं। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में अब संतों ने भी मुस्लिम पक्ष से बातचीत करने का मन बनाया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सुलह की पहल करने की बात कही है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने महामंत्री महंत हरिगिरी से मुलाकात की, जिसमें महंत हरिगिरी ने वाराणसी जाकर मस्जिद प्रबंधन से चर्चा कर सुलह करने की कोशिश की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अखाड़ा परिषद की तरफ से अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर मुस्लिम पक्षकारों के साथ चर्चा की गई है। उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्षों के धर्मगुरु बैठकर चर्चा करेंगे तो जरूर इसका कोई हल निकलेगा। अध्यक्ष महोदय रविंद्र पुरी जी महाराज का आदेश है कि एक बार आप जाकर ज्ञानवापी के जो भी मस्जिद के प्रबंधक हैं, इंतजामिया करते हैं, जो इंतजाम देखते हैं, उनके द्वारा जो है वार्तालाप करके कैसे क्या हो सकता है उसके बारे में हमको बताया जा, तो निश्चित हम संवाद करेंगे। तो हमारे जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री जी है, इनका
बनारस में ज्यादा रहना होता है और इनको ये बोला गया है कि आप बनारस में जाकर के जो मुस्लिम समाज है आप उनसे, जो वहाँ के मुस्लिम समाज है, धर्म गुरु है, उनसे आप जो है आपस में बात होगी और ताकि वाद विवाद न हो, वाद विवाद की स्थिति पैदा न हो, उनसे आप अपने हिसाब से बात करें। ये हमारी आज की मीटिंग हुई है। और अब रामपुर से बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला